पार्लिमानी इंतखाबात से कबल फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मिलिटेंटों की कमीनगाह तबाह। दाशुन की जंगलात से असलहा और गोला बारूद बरामद। हिजबुल मुजाहिदीन की बताई जा रही है कमीनगाह। कौमी शाहराह पर फोर्सेस के काफिलों की रवानगी से मुतालिक हुक्मनामे की वादी में सख्त मुखालिफत। सियासी जमातों और लीडरान ने किया फैसले पर हैरानगी का इजहार। कौमी शाहराह को आम लोगों के लिए बंद रखने का फैसला अवाम को मंजूर नहीं। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के सरबराह डॉक्टर शाह फैसल का बयान। शाहराह बंद रहने से आम लोगों को होगी दुश्वारी। फैसला मनसूख नहीं किया गया तो अवामी तहरीक होगी शुरू। शाह फैसल ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस की सलामती जरूरी, लेकिन काफिले के लिए दिगर जराए भी हैं दस्तयाब। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कौमी शाहराह पर आम ट्रैफिक पर पाबंदी के फैसले की सख्त मजम्मत की। चैम्बर के सदर ने कहा कि इस फैसले से आम जिंदगी हो जाएगी मफलूज। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर फोर्सेस के काफिले गुजरने के मामले पर कोई दरमियानी सूरत निकालने की जरूरत है। गुलाम नबी आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही ये बात। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि कौमी शाहराह 2 दिनों के लिए बंद रखने का फैसला एक आमिराना हुक्म। मरीजों, मुलाजिमीन और तलबा को पेश आने वाली मुश्किलात को किया गया नजरअंदाज। महबूबा मुफ्ती ने कहा यहां जमहूरी निजाम है और मार्शल लॉ जैसे फैसले नहीं होने चाहिए। पीडीपी सदर ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गुजारिश पर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बीजेपी से अपनी शर्तों पर किया था इत्तेहाद। सज्जाद गनी लोन ने सवालिया अंदाज में कहा कि आखिर मौजूदा इंतजामिया ऐसे हुक्मनामे क्यों जारी करती है और ऐसे में दिगर जमातें झूठ बोलकर लोगों को बहकाने की कोशिश कर रही हैं। कौमी शाहराह को हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का एजेंसीज ने किया है फैसला। मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। कहा सियासी पार्टियों को इस मामले में नहीं करनी चाहिए मुदाखलत। रियासत में अफसुपा पर नजरसानी करने की जरूरत। गुलाम नबी आजाद का बयान। पार्टी का इंतखाबी मंशूर किया जारी। कहा तमाम मसाइल के हल के लिए बातचीत ही वाहिद जरिया। कांग्रेस तर्जुमान मीम अफजल की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफसुपा मामले पर बीजेपी की नुक्ताचीनी की। इख्तिदार मिलने पर कांग्रेस अफसुपा पर करेगी नजरसानी। मिलिटेंटों ने शालीपुरा कुलगाम के अब्दुल मजीद मल्ला नामी पंच को गोली मारी। पुलिस कर रही है मामले की तहकीकात। चिनाबल पटन से लापता जॉन मोहम्मद की लाश बरामद। 30 साला जॉन मोहम्मद 22 मार्च से लापता। पुलिस स्टेशन पटन के सामने लोगों ने किया एहतजाज। माता वैष्णो देवी कटरा बेस कैंप में मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत के बाद तलाशी मुहिम। इलाके में पुलिस और सीआरपीएफ की तलाशी मुहिम। कटरा बेस कैंप में मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत के बाद उधमपुर में सख्त चौकसी। उधमपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों और पटरियों का लिया गया जायजा। मुसाफिरीन की ली गई तलाशी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से टंगमर्ग में ब्लॉक लेवल वर्करों की मीटिंग के बाद सदर फारूक शाह ने टंगमर्ग के मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। बडीपुरा चराज शरीफ में एनसी का इजलास। सीनियर लीडर अब्दुल रहीम राठौर ने किया खिताब। मौजूदा हालात के लिए पीडीपी और बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमजान ने यमुना राज और हंदवाड़ा में वर्करों से खिताब किया। कहा पीडीपी ने रियासत में फिरकापरस्त ताकतों के लिए रास्ता हमवार किया। बीजेपी के सीनियर लीडर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर लगाया इल्जाम। कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लीडरान अपने बयानात से लोगों को कर रहे हैं गुमराह। पाकिस्तानी गोलाबारी से एलओसी के लोग दहशत में। लोग अज खुद बंकर तामीर करने पर मजबूर। हुकूमत की जानिब से बंकर की तामीर में हो रही है ताखीर। करगिल के तारीखी डॉन बाजार फिरका वाराना हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल। मस्जिद और गुरुद्वारे की एक ही दीवार दोनों तबकों के लोगों में नहीं देखने को मिला है किसी किस्म का इख्तलाफ या तनाजा। आयन बाल आलमी चैंपियनशिप में हिंदुस्तान को दूसरी पोजीशन। पुलवामा के पुछल गांव से ताल्लुक रखने वाले अली मंदराबी थे टीम के कोच। घर वापसी पर किया गया वालेहाना इस्तकबाल।